Hi everyone. So we generally represent a number either in hexadecimal, binary, octal, or various other forms. But if you want to take a number and operate on them bit by bit, then you can use bitwise operator. सो बिटवाइज ऑपरेटर्स जनरली कंप्यूटर्स में जो भी हम नंबर से स्टोर कराते हैं तो कंप्यूटर्स में कैसे स्टोर होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेरियस अदर फॉर्म्स में लाइक डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल्स. बट अगर आप बाइनरी नंबर्स पे बिट बाय बिट क्या उस कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए आप बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो. सो पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स टेक्स वन और टू ऑपरेंड्स. ठीक है, या तो आप सिंगल ऑपरेंड पे भी बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो या फिर टू ऑपरेटर्स पे साइमल्टेनियसली बिटवाइज ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हो एंड ऑपरेट देम ऑन बिट बाय बिट. तो पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किसी भी नंबर के उसको अगर आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो भी बिट्स आएंगे इंडिविजुअली हर एक बिट पे जो है अप्लाई होते हैं एंड इंस्टेड ऑफ होल. तो हम किसी पूरे नंबर पे एक बिटवाइज ऑपरेटर नहीं अप्लाई करते हैं, हम उस नंबर के बाइनरी फॉर्म में बिट बाय बिट अप्लाई करते हैं. सो व्हाट आर द वेरियस बिटवाइज ऑपरेटर्स अवेलेबल? द बिटवाइज ऑपरेटर्स अवेलेबल आर एंड बिटवाइज ऑपरेटर जिसको हम इस एड्रेस सिंबल से डिनोट करते हैं, देन इंक्लूसिव और बिटवाइज ऑपरेटर इसको हम सिंपल पाइप से शो करते हैं. सिमिलरली एक्सक्लूसिव और बिटवाइज ऑपरेटर्स जिसको हम इस अपर एरो से शो करते हैं. देन वी हैव लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर जिसको टू लेस देन सिंबल से शो करते हैं. राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर टू ग्रेटर देन सिंबल से शो करते हैं एंड नॉट बिटवाइज ऑपरेटर जिसको हम इस नेगेशन ऑपरेटर से शो करते हैं. एंड ईच ऑपरेटर हैव देयर ओन मीनिंग और इसका एक जो रिजल्ट आता है वो भी डिफरेंट आता है हर एक ऑपरेटर. बिटवाइज एंड बिटवाइज इंक्लूसिव और एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और आर अप्लीकेबल ऑन टू ऑपरेंड्स. तो यहाँ पे हमें टू ऑपरेंड्स की जरूरत होगी अप्लाई करने के लिए. ठीक है, तो ये सिंगल ऑपरेंड्स पे जो है अप्लीकेबल नहीं होते हैं. एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज नॉट आर अप्लीकेबल ऑन सिंगल ऑपरेंड. ठीक है, तो ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हो. इसको आप बोलोगे बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है, और इस सिंगल ऑपरेंड पे एप्लीकेबल है मींस ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है. आ रहा समझ में? एंड वी विल डिस्कस ईच ऑपरेटर वन बाय वन. सबसे पहले बिटवाइज एंड को जो है डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज बिटवाइज एंड. इसका नेम है एंड ऑपरेटर. आपको सिंपली ये सिंबल अप्लाई करना है. बिटवाइज एंड का मतलब है कि जो दोनों ऑपरेंड है अगर उन दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 होती है देन उस केस में रिजल्ट 1 आएगा मीन्स ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, तो इफ बोथ द ऑपरेंड्स हैव सेम वैल्यू मीन्स इफ बोथ द ऑपरेंड्स हैव 1 वैल्यू देन द रिजल्ट विल बी 1, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी 0. सो इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल ध्यान रखना होगा. ट्रुथ टेबल में लेट्स से आपके पास टू ऑपरेंड्स हैं x एंड y. अगर आप उस पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? अगर टू ऑपरेंड्स है तो 4 पॉसिबल वैल्यूज होगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ओके, सो यू ऑलरेडी नो ट्रुथ टेबल. सो 0 0 के केस में रिजल्ट आएगा 0, 0 1 के केस में रिजल्ट आएगा 0, 1 0 के केस में रिजल्ट आएगा 0 एंड 1 1 के केस में रिजल्ट आएगा 1. सो इफ बोथ द ऑपरेंड हैव वैल्यू 1 देन द रिजल्ट विल बी 1, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी 0. ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है बिटवाइज एंड ऑपरेटर. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव अ वैल्यू 5 एंड अनदर वैल्यू 3. अगर मैं 5 और 3 के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो इंटरनली कैसे ये परफॉर्म होगा? इंटरनली हम 5 को जो है कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में. सो व्हाट विल बी द बाइनरी फॉर्म ऑफ 5? 1
0 1, 4 plus 1 is 5 and bitwise AND ऑपरेटर लगाया. What will be the binary value of 3? 0 1 1. ओके, सो इंटरनली आप इसको जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे देन उसके बाद उस पर हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे. सो 1 and 1 रिजल्ट विल बी 1, 0 and 1 रिजल्ट विल बी 0 एंड 1 0 रिजल्ट विल बी 0. सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 0 1. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब हुआ 1. ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे रिजल्ट आप जो है एज्यूम कर सकते हो या रिजल्ट आप कंसिडर कर सकते हो कि इसकी रिजल्ट जो आ रही है ट्रू, क्योंकि बिकॉज इन कंप्यूटर्स 0 रिप्रेजेंट फॉल्स एंड एवरी वैल्यू अदर देन 0 रिप्रेजेंट ट्रू. ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज bitwise inclusive OR. So the next operator is bitwise inclusive OR, जिसको हम सिंगल पाइप से शो करते हैं. एंड इन कीबोर्ड यू विल इजीली फाइंड दिस ऑपरेटर. ओके, इसको हम बोलेंगे bitwise inclusive OR या सिंपल OR भी बोलते हैं इसको. What does that mean? Bitwise inclusive OR में if both the operands have if any one of the operand is 1 then the result will be true, means 1. तो अगर कोई भी एक ऑपरेंड की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, इसके लिए भी जो ट्रुथ टेबल है वो आपको रिमेंबर रखना है, x y, और मैंने बिटवाइज इंक्लूसिव और अप्लाई किया. 2 ऑपरेंड्स है मेरे पास, पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ओके, इफ एनी वन ऑपरेंड इज 1, तो यहाँ पे 3 ऐसे पॉसिबल वैल्यूज हैं जहाँ पे वैल्यूज 1 है, एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे, और यहाँ पे तो बोथ ऑपरेंड्स 1 है, तो इस केस में रिजल्ट आएगा 1. एंड इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर 0 देन द रिजल्ट विल बी 0. सिमिलरली एग्जांपल्स के जरिए इसको समझते हैं. लेट्स से 5 एंड बिटवाइज ऑपरेटर 3. तो 5 और 3 के बीच में मैंने बिटवाइज इंक्लूसिव और अप्लाई किया. इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5 को 1 0 1, 3 को कन्वर्ट करेंगे 0 1 1 एंड इस पे बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई करेंगे. सो अगर अब 1 0 1 और 0 1 1 पे बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो कोई भी एक वैल्यू अगर 1 होती है तो रिजल्ट 1 होता है. तो यहाँ 1 and 1 1, 1 0 and 1 1, 1 0 and 1 1. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से रीड करोगे कि 1 और 1 इज 1, 0 और 1 इज 1, 1 और 0 इज 1. सो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 111. तो 111 का मतलब इसकी डेसिमल वैल्यूज हो गई 7. 7 का मतलब आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि ये ट्रू है. ओके, इफ ऑल द बिट्स आर 0 देन इट विल बी 0 एंड फाइनली रिजल्ट विल बी फॉल्स. ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड वेरिएबल, सॉरी थर्ड बिटवाइज ऑपरेटर. थर्ड बिटवाइज ऑपरेटर इज बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR, जिसको हम अपर एरो से शो करते हैं और इसको आप इस तरह से लिखोगे x OR. सो इन ब्रैकेट मैंने इसको किस नेम से जो है स्पेसिफाई करते हैं वही मैं इसको बता रहा हूँ, बट आपको ये इस तरह से यूज नहीं करना, आपको इन सिंबल्स को यूज करना है अप्लाई करने के लिए. सो बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR इज डिफरेंट फ्रॉम बिटवाइज इंक्लूसिव OR. और बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR में अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू डिफरेंट होगी उस केस में रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 आएगा. ठीक है, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है, लेट्स से x और y 2 ऑपरेंड्स हैं और इस दोनों ऑपरेंड्स पे आपने बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR अप्लाई किया. व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. सो अगर बोथ ऑपरेंड्स की वैल्यू डिफरेंट होगी तो उस केस में रिजल्ट 1 आएगा. तो यहाँ पे 0 1 डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 आया, 1 0 डिफरेंट है रिजल्ट 1 आया, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी 0. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5 इज एन ऑपरेंड, मैंने एक बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR अप्लाई किया 5 और 3 के बीच में. सो इनिशियली इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5 को 1 0 1 बाइनरी फॉर्म में, बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR ऑपरेटर लगाएंगे एंड 3 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्म में. सो
अगर ये ट्रूथ टेबल आपको ध्यान है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर 1 0 1 0 1 1. Both operands are same, result will be 0. Both operands are different, result will be 1. Both operands are different, result will be 1. So इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 0. 1 1 0 को हम डेसिमल फॉर्म में क्या बोलते हैं? डेसिमल फॉर्म में इसकी वैल्यू होगी 6. 6 मीन्स ट्रू. ठीक है, एवरी वैल्यू अदर देन 0 कंसिडर एज ट्रू वैल्यू. ओके, so these three operators are applicable on two operands, means it is called as a binary operator. Okay, so in the next video we will see other operators of bitwise.